हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल का। मग्न तट का अर्थ डूबे हुए तट से होता है, अतः महाद्वीपीय मग्न तट निश्चित ही स्थल के डूबे हुए भाग हैं। महाद्वीपों के तट के समीप जो भूमि जलमग्न हो जाती है वो मग्न तट बन जाती है। महाद्वीपीय मग्न तट एक प्रकार के छिछले समुद्री मैदान हैं जो 200 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते। इनका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री तक का होता है। इनका विस्तार भी तटीय भूमि की रचना के अनुसार न्यूनाधिक होता है। जहाँ समुद्र में आकस्मिक ढाल आ जाता है वहीं मग्न तट का अंत और महाद्वीपीय मग्न ढाल का आरंभ होता है। मग्न तट की अधिक से अधिक गहराई 200 मीटर और चौड़ाई 48 किलोमीटर के लगभग तक हो सकती है। महाद्वीपीय चबूतरे की चौड़ाई एवं उसका कुल विस्तार सभी महाद्वीपों के तट पर समान नहीं है। विश्व में इसकी औसत चौड़ाई 48 या 50 किलोमीटर के लगभग पाई जाती है। महाद्वीपीय चबूतरे का विस्तार अंध महासागर के कुल क्षेत्रफल का 13.3%, प्रशांत महासागर में 5.7% और हिंद महासागर में 4.2% है। इस प्रकार अंध महासागर में अपतटीय भाग अधिक चौड़े और कम गहरे हैं, इसलिए यहाँ के महाद्वीपीय चबूतरे काफ़ी दूर तक फैले हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर यह चौड़ाई 120 किलोमीटर है, जबकि अधिक विस्तृत चबूतरा आर्कटिक महासागर में बेरेंट सागर के निकट 500 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहुत ऊंचे अल्पाइन काल के पर्वतों के उत्तर दक्षिण में तट तक विस्तार होने के कारण महाद्वीपीय चबूतरे की चौड़ाई मात्र 10 से 16 किलोमीटर ही है। संयुक्त राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित तटीय श्रेणी वाले भाग के निकट के जो महाद्वीपीय चबूतरे पर तटीय श्रेणी का विस्तार मिलता है। जिन तटों के किनारों पर पर्वत पाए जाते हैं अथवा जो तट विस्तृत भ्रंश एवं स्थानीय निमज्जन से प्रभावित हुए हैं वहाँ तट संकरा मिलेगा। जो तट नदियों के डेल्टा प्रदेश के निकट हैं अथवा जहाँ अपरदन से तटीय भाग में मैदानों का विकास हो गया है वहाँ चबूतरे चौड़े मिलेंगे, जैसे गंगा का मुहाना और साइबेरिया का तट आदि। महाद्वीपीय चबूतरों की उत्पत्ति के बारे में अनेक विचारधाराएं प्रचलित हैं। इससे यह भी आभास मिलता है कि इन चबूतरों के निर्माण के कारक स्थानीय, प्रादेशिक एवं विश्वव्यापी तीनों प्रकार के ही रहे होंगे। इनमें से हिमयुग के पश्चात निरंतर हिम पिघलने से सागर तल का ऊपर उठना विश्वव्यापी कारण है, क्योंकि इससे सारे महासागर का तल लगभग 60 मीटर ऊपर उठा और तटवर्ती समतल प्राय भाग सागर में डूब गए। वही भाग आज के अधिकांश महाद्वीपीय चबूतरों के हिस्से हैं। भू संचलन अथवा हलचलों से प्राय प्रत्येक महासागर में अनेक स्थानों पर तटों के डूबने या निमज्जन के प्रभाव से भी चबूतरों का विस्तार हुआ। भारत में पश्चिमी तट पर कालीकट, मारमागोआ, मुंबई, द्वारिका आदि के निकट वर्तमान काल में तट के डूबने के स्पष्ट प्रमाण पाए जाते हैं।
इसी प्रकार बड़ी नदियों के मुहानों एवं तटीय भाग के आसपास अधिक मात्रा में निरंतर अवसाद अपतट की ओर जमा होते रहने से धीरे धीरे चबूतरों की चौड़ाई बढ़ती रहती है, जैसे कि भारत के पूर्वी तट पर होता रहा है। इसी भांति लहरों द्वारा अपरदन की क्रिया से भी महाद्वीपीय चबूतरों का स्थानीय विस्तार हो सकता है। हिमानी द्वारा निर्मित चबूतरे वहीं पाए जाते हैं जहाँ की महाद्वीपीय हिमानी का हिमयुग काल में विस्तार हो रहा हो, अर्थात वर्तमान के अधिकांश शीतोष्ण एवं ध्रुवीय प्रदेशों के तटीय भाग इसका उदाहरण है। ऐसे चबूतरे नॉर्वे, स्वीडन के तट व पूर्वी संयुक्त राज्य और कनाडा के तट पर विशेष रूप से विकसित पाए जाते हैं। इन्हें फ्योर्ड तट भी कहते हैं, क्योंकि हिमानी की घाटियाँ डूबने से विशेष प्रकार के स्वरूप तट पर एवं जमाव चबूतरे पर अपतटीय भाग में ये पाए जाते हैं। जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं या जिनके मुहाने विशाल होते हैं, उनसे निरंतर अवसाद सागर की ओर फैलते रहते हैं। जैसे अमेजन के तट के निकट महाद्वीपीय चबूतरे की चौड़ाई बढ़ती रही है। हांगो और यांगटीसी नदियों के निरंतर जमाव के कारण पीले सागर में चबूतरों का विस्तार होता रहा है। गंगा के मुहाने के निकट का चबूतरा भी चौड़ा होता जा रहा है। इसके अलावा गहरे सागरों में अनेक स्थानों पर डूबे हुए चबूतरे व ज्वालामुखी उद्गार के कारण होने वाले जमाव व उभार से कहीं कहीं ऐसे महाद्वीपीय मग्न तट डूबे हुए चबूतरों की भांति पाए जाते हैं। इन्हीं पर प्रवाल द्वीप विकसित होकर प्रवाल द्वीप एवं साथ में संकरे निमग्न तट का भी निर्माण करते रहते हैं। ऐसे महाद्वीपीय चबूतरे व द्वीप मध्य प्रशांत महासागर में अधिक फैले हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर भी ऐसी ही प्रवाली रचना का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीपीय चबूतरे के पश्चात समुद्र की ओर 180 से 200 मीटर की गहराई के बाद सागर तल का ढाल बढ़ जाता है। कुछ महासागरीय क्षेत्र का 8.5% भाग निमग्न ढालों का है। यहाँ तली का ढाल 5 डिग्री से अधिक होने लगता है। कई स्थानों पर अपवाद स्वरूप यह ढाल 60 डिग्री से अधिक भी हो सकता है, जहाँ की महासागरीय कंदराएं पाई जाती हैं। अन्य स्थानों पर यह ढाल या तो 3 डिग्री से 15 डिग्री के मध्य अथवा कभी सीढ़ी नुमा भी हो सकता है। द्वीपों के निकट महाद्वीपीय निमग्न ढाल बहुत खड़े होते हैं, जैसे सेंट हेलेना के निकट 40 डिग्री और सेंट पॉल के निकट 62 डिग्री तक के ढाल मिलते हैं। यहाँ पर लहरों की क्रियाओं एवं सूर्य के प्रकाश की क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण यहाँ स्थल जात जमाव अथवा वनस्पति नहीं पाई जाती। इनकी गहराई 200 मीटर से लगभग
3,500 से 3,600 मीटर तक रहती है। ये प्रदेश मोटे तौर पर सियाल की निचली पट्टी द्वारा बने होते हैं एवं ये आगे चलकर सीमा के विस्तार में मिल जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।